Hello children, we are going to study the 8th chapter, Introduction to Trigonometry. Trigonometry means if there is a tower and at some distance there is a point A, B and its height C. Now we join A to C. टावर ऑफ हाइट h, बेस डिस्टेंस b का जो भी डिस्टेंस है एंड इट्स एंगल थीटा. वी आर सीइंग द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट A, that is theta, and its height of the tower and the distance of the tower from point A. So there are three things: height, base and hypotenuse, and there is an angle theta. Okay, so first of all we have to know the trigonometric ratios. How to find the trigonometric ratios? The triangle A, B, C. BC is the height, AB is the base, and AC is hypotenuse. And angle A theta. Okay. Then first of all we have to find the trigonometric ratios of angle A. एंगल ए क्या है यहाँ पर? थीटा. तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड साइन ए. साइन ए मीन्स height upon hypotenuse, means height upon hypotenuse. हाइट क्या है यहाँ पर? BC और हाइपोटेनस क्या है? AB. ये हो गया साइन ए. नेक्स्ट वन इज कॉस ए. कॉस ए. कॉस ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है यहाँ पर? ए बी एंड हाइपोटेनस AC. Okay, that is the ratio. Ratio of height and hypotenuse is called sine. Ratio of base and hypotenuse is called cos. And tan. Tan it means height upon base. Height upon base means height क्या है यहाँ पर? BC और base है AB. ठीक है. These are the ratios of theta, sin A, cos A and tan A. अब इसका हम अपोजिट करते हैं. sin A का अपोजिट क्या हो जाता है? cosec A. cosec A का मीन्स हाइपोटेनस अपॉन हाइट. हाइपोटेनस अपॉन हाइट. हाइपोटेनस क्या है? AC और हाइट है BC. कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक. सेक ए. Sec A means hypotenuse upon base.
हाइपोटेनस मीन्स AC अपॉन बेस क्या है, AB। ठीक है। अब एक बचा tan A। tan A का अपोजिट क्या होता है, cot A। तो हमको यहां पर लेना पड़ेगा cot A। cot A का मतलब क्या होता है, tan A का अपोजिट बेस अपॉन हाइट। बेस अपॉन हाइट, बेस क्या है AB और हाइट क्या है BC। तो इस तरीके से 6 का रेशियो हमने फाइंड किया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ठीक है। नाउ यू हैव टू नोट इट। इसके अलावा और हमको बताना है कि ये पहले नोट कर लिया ना। अब देखिए ये जो कोसेक ए बताया था, कोसेक ए जो है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, क्योंकि ये साइन ए इसका इनवर्स है, और सेक ए जो है 1 अपॉन कॉस ए होता है, और कॉट ए जो है 1 अपॉन टेन ए होता है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा tan A इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और cot A इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये 5 ये बने। ठीक है। अब देखिए ये चीज समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबकी वैल्यूज मैंने बताई, कैसे क्या फाइंड करना होता है, ये निकाल दिया। ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको लर्न कर लेने हैं। अब हम लोग जो हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब राइट एंगल आपको किस पे बनाना है, एट बी। राइट एंगल एट बी पे बनाया हुआ है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है। और इसमें जो वैल्यूज दी हैं वो आप नोट कर लीजिए। राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपको AC पता नहीं है। AC आपको पता नहीं, तो पहले तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, AC फाइंड करना पड़ेगा। AC फाइंड करने के लिए हमको क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। You have studied the Pythagoras theorem in previous class. क्या होता है Pythagoras theorem? In right triangle, hypotenuse square is equal to
एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या है, AC है, एल्टीट्यूड क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। यहां पर AC की वैल्यू आपको दी नहीं है, वो तो फाइंड करनी है। BC दिया है 7, इसका स्क्वायर करेंगे, और AB दिया है 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ओके, एक का टोटल मारिए 625 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 स्क्वायर, जो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। तो यहां पर हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको पता चल गया, तीनों साइड हमको पता है। उसके बेस पर जो वो पूछते जा रहे हैं हमको वैसा ही करना है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। एल्टीट्यूड 7 है और हाइपो 25 है, तो 7 अपॉन 25 हो गया। कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 24 और हाइपोटेनस है 25। ठीक है, नेक्स्ट साइन सी कॉस सी। अब देखो साइन सी की बात हो गई, सी ऊपर हो गया, तो हमको ऐसे करके डायग्राम को घुमाना पड़ेगा। डायग्राम घुमाने से क्या होगा, देखिए अब हमको ये जो है ऐसा सी हम किया तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। सी की बात करें तो सी ऐसे घुमाया तो बी नीचे आ गया, सी इधर हो गया, साइन सी। अच्छा ऐसा है ना, तो हमको क्या करना होगा, सी इधर करना पड़ेगा, सी इधर करना पड़ेगा, और बी इधर और ए इधर। ठीक है, सी ए सी कितना है 25, ए बी कितना है 24, और ये कितना है 7। तो थीटा यहां पर हो गया, इस तरीके से कंडीशन हो गया। सी नीचे हो गया क्योंकि साइन सी की बात है ना, तो डायग्राम को हमने ऐसा घुमा दिया, ऐसे करो एक ही बात है। तो यहां पर कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताओ। साइन सी का मतलब क्या है, साइन, अभी देखो बेस हो गया, क्या होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो गया 24 अपॉन 25। और कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपो, माने 7 अपॉन 25। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। In figure 8.13 find tan p minus cot r। तो पहले तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ करिए। ये हो गया ना, Q
P 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये तो एंगल थीटा हो ही गया। आपको इसमें मालूम है एल्टीट्यूड पता है और हाइपो पता है। आपको बेस पहले बेस फाइंड करना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे भी किया था इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो कितना है इसमें? 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। हमको क्यू आर मालूम नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और क्यू आर हमको पता नहीं है। ठीक है, अब 144 को इधर फेंक देंगे। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हटके इसके ऊपर चढ़ गया, तो 25 का रूट कितना होता है? 5। क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों वैल्यूज पता है। अब जैसा वो कहता जा रहा है वैसे करते जाइए। tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। tan P कैसे पता चलेगा? तो tan P ऊपर पहुंच गया। अब डायग्राम को हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan बराबर क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन बेस, माने क्यू आर अपॉन पी क्यू। कितना है? 5 अपॉन 12 हो गया। कॉट आर, आर तो यह बेस पर ही, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कॉट बराबर क्या होता है? इसका इनवर्स होता है ना। क्या होता है इनवर्स में? क्या होता है इसमें? बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है। और tan बराबर क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे बेस अपॉन एल्टीट्यूड मींस 5 अपॉन 12। tan P के लिए ये एल्टीट्यूड था, ये बेस था, तो 5 अपॉन 12 आ गया। और कॉट के लिए क्या होता है? कॉट में आर तो वैल्यू यही रहेगी, आर तो नीचे ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। तो इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? Now you have to solve question number 3. Understand? Now question number 3. Question number 3. In sin A, if sin A is equal to 3 upon 4, calculate cos A tan A. पहले डायग्राम बनाइए। साइन ए तो हमको बेस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है 3 अपॉन 4। साइन का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। क्या कर दिया? एल्टीट्यूड साइन ए है ना, तो फिर उल्टा हो गया ये। देखिए ए
साइन ए क्या किया था मैंने, ठीक ही किया था ना, ये ए बी सी ये अपॉन ये, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू पहले हमको फाइंड करनी है, फिर उसी तरीके से इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 4, ए बी हमको पता नहीं है, और बी सी कितना है 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 को उधर फेंक दीजिए। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटा के इसके ऊपर चढ़ा देंगे रूट, तो रूट सेवन का परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे √7। ठीक है, अब इसमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा √7/4, और टेन इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस 3/√7। ओके, ठीक है ना। Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 15 cot A is equal to 8। 15 cot A is equal to 8 ऐसा है, तो cot A is equal to क्या हो जाएगा 8/15। cot A is equal to 8/15। तो अब डायग्राम बना लीजिए। ए बी, जब एक है तो ए सीधा बेस पे डाल देने का होता है। इसमें कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। बेस कितना है 8 और एल्टीट्यूड कितना है 15। तब आपको थर्ड वैल्यू पहले तो फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें क्या पूछ रहा है, साइन एन पूछ रहा है, तो फिर आपको थर्ड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसी तरीके से इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और आपको हाइपो तो पता नहीं है, ये है 15 और ये है 8। ठीक है, तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर 64, ऐड करिए दोनों को 289। अब ये स्क्वायर हटा के इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। 289 का रूट क्या होता है 17। ये मैंने आपको टेबल शायद 30 तक नोट कराया है,
30 तक में कितने नंबर के क्या स्क्वायर होते हैं, क्या स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया AC इज इक्वल टू 17, ये 17 पता चल गया हमको। तो अब हमको फाइंड करना है साइन A सेक A। साइन A, साइन A क्या मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 15/17। और सेक A, सेक A का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा, माने बेस अपॉन ये होता है, तो हाइपो, तो हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा, तो 17/8। ठीक है, सिंपल सा है ना, नो प्रॉब्लम। यू कैन फाइंड अदर क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। डायग्राम बनाइए, सबसे पहला काम डायग्राम करना है। ABC, ये थीटा हो गया। सेक का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, हाइपो हो गया ये और बेस हो गया ये। अब आपको क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो उसी तरीके से इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये कितना है 13, BC हमको पता नहीं है, वो पता लगाना है, और AB कितना है 12। ठीक है, अब आपको BC फाइंड करना है पहले। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 को लेफ्ट साइड में फेंक दीजिए, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, माइनस किया तो 25 आ गया। अब स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, BC इज इक्वल टू 25 का रूट, 25 का रूट कितना होता है 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5, BC आ गया 5। अभी कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे रेशियो आपको फाइंड करने हैं, साइन कॉस टेन सब दुनिया भर के, है ना। तो इसके लिए हम लोग अदर रेशियोज फाइंड करते हैं। ठीक है, साइन A कॉस A टेन A, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक A, और सेक A तो पता ही था हमको, बस कॉट टेन का उल्टा निकालना है कॉट A। ठीक है, साइन A बराबर क्या होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, माने 5/13। कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, 12/13। टेन बराबर क्या होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है साइन का इनवर्स होता है 13/5। कॉट किसका इनवर्स होता है 10 का 12/5। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने अदर रेशियोज फाइंड कर दिए।
ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी एंगल जो एक्यूट एंगल हैं, और सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना। तो ट्राइंगल के अंदर देखो, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल कौन से हुए? ये दोनों, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी, और ये होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90, है ना। अब दो एंगल इक्वल हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इन राइट एंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें कह रहा है कि एंगल ए जो है इज इक्वल टू एंगल बी है, हमने इसको एक्स मान लिया। ओके, तो क्या हो गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। ए को एक्स मानो, बी को एक्स मानो, सी को है 90। क्या हो गया? 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 90 को इधर फेंक दीजिए राइट साइड में। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, माइनस किया तो 90 हो गया। तो x इज इक्वल टू 90/2, 2 से इसको डिवाइड किया तो 45। x इज इक्वल टू 45। x कितना आ गया? 45। माने एंगल a और b जो है दोनों 45 आ गए। और यहां पर कह रहा है कि दोनों बराबर है, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू, दोनों एंगल कितने के हो गए? 45 डिग्री के। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं बस, बाकी अदर क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दिया हुआ। इवेल्यूट तो बाद में करेंगे, पहले तो हमको थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ट्राइंगल बनाइए फटाफट। कॉट का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन एल्टीट्यूड, 7 और ये 8। ठीक है, अब इसी तरीके से करो, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको पता नहीं है, AB है 7 और ये है 8। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हुआ ना, 9 4 13 और 111 AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हुआ? स्क्वायर हटा के इसके ऊपर रूट चढ़ा दिए,
तो 113 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा, तो AC हो गया 113 का रूट। ठीक है, ये हुआ। अब हमको इसमें फाइंड करना है, देखो क्या करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या है देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें उठा के वैल्यू डालनी है। डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। यहां पर 1 साइन का मतलब क्या होता है, ये अपॉन ये, माने 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर हो गया। नीचे क्या होता है, ये अपॉन ये होता है, इसमें 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब करिए इसका वो। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 113 का 113 रहेगा। इसमें 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इस तरीके से, फ्रैक्शन में मालूम है ना। तो ऊपर में 113 तो एलसीएम हो गया, ये 113 में 113 माइनस 64 अपॉन इसी तरीके से 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 में 64 घटाओ, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 4 49 है ना। और नीचे अपॉन 113 हो गया। यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रही है तो हम लोग इधर कर लेते हैं। इसको हमने माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 49 अपॉन 113 अपॉन, इसको माइनस किया 13 में से 9 गया 4, 64 अपॉन 113। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 49 अपॉन 64। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट और है, सिंपल सा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं अपने को, है ना। सेकेंड पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट कितना है, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव सॉल्व्ड till question number 7. Now you have to do question number 8, 9, 10 and 11 in homework. Okay, first of all you have to learn all the trigonometric ratios and formulas. Okay, then after that you have to solve from question number 8 to question number 11. Okay, bye.